अगर आप महिला हैं तो आपको अपने महत्व को समझना होगा, आपके व्यक्तित्व को आपको समझना होगा और उसको सर्वोपरि रखकर ही कोई काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब चीज़ें इस हद पर आ जाती हैं कि आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनल अपीयरेंस ही समाज के लिए या आपके परिवार के लिए एक चुनौती बन जाता है, या स्वयं आपकी ज़िंदगी अपने लिए एक चुनौती बन चुकी है, तो आपको अपने अधिकारों के लिए स्वयं ही खड़े होना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, उन हालातों से जूझना पड़ेगा आपको, और आपको खुद को आगे बढ़ाकर इतना काबिल और सामर्थ्यवान प्रूव करना पड़ेगा कि लोगों को आपकी ज़रूरत हो, आपको किसी की ज़रूरत ना हो। स्वयं को इतना प्रबल, शक्तिशाली, संघर्ष और सामर्थ्यवान बनाइए कि लोग आपको ढूंढते फिरें, आप लोगों को नहीं। और आप महिला हैं तो आपको यह बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। अगर आपके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है और खुशियों का माहौल है, तो वह खुशियां भी हमेशा नहीं रहेंगी और आपको हर तरह की परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आपको मन से बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि अभी मान लीजिए आपके रिश्ते अच्छे हैं और पति आपको बैठाकर खिला भी रहा है, आपका आदर भी करता है, सम्मान भी करता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। ये सम्मान तानों में बदल जाएंगे, लेकिन उसके लिए करें क्या, विकल्प क्या है? उसके लिए आपको स्वावलंबी होना पड़ेगा, अपने लिए खुद कमाना पड़ेगा, अपने लिए एक बेहतर विकल्प की तलाश करनी होगी। अगर आप बेरोज़गार हैं, आप स्वयं के लिए नहीं कमाते हैं, तो आप निश्चय मानिए आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक न एक दिन वो ताने आपको सुनने ही पड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको ताने देने से बाज नहीं आएगा। आपको बैठाकर सिर्फ आपके माँ बाप ही खिला सकते हैं, और वो भी 25 या 30 सालों तक ही। उसके बाद वो भी इस्तीफ़ा दे देंगे और वो भी अपने हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि उनकी भी उम्र हो जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है। इसमें गलतियाँ उनकी भी नहीं है। वो कब तक आपको बैठा कर खिलाएंगे और आप कब तक अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे? और अगर आप महिला हैं तो आपके लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप स्वावलंबी बने, अपने लिए खुद कमाना सीखें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से की रोटी स्वयं ही कमानी पड़ती है और कमानी चाहिए भी। अब यदि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए सोच रहे हैं कि करूं या ना करूं, एक लंबे समय से आप इस अवस्था में हैं कि आप सिर्फ विचार कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप यह सोचते हैं कि परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, अन्य जानने वाले लोग, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। मैं इस क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने जा तो रहा हूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे। ये वही लोग हैं जो आपको पैसा नहीं देंगे, किसी तरह की मदद नहीं करेंगे, आपके बुरे वक्त में खड़े नहीं होंगे। आपको स्वयं ही अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, आपको अपना सहारा स्वयं ही बनना पड़ेगा। तो स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय के बाद रिश्तों में परिवर्तन आता है और लोग सुनाने से बाज नहीं आते, चाहे वह रिश्ता किसी भी प्रकार का हो। यदि कोई आपके खर्चों को उठा रहा है, मान लीजिए आपका पति है, वह आपके खर्चों को उठा रहा है, वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है, घर में कमी हो रही है, तंगी हो रही है, और वह परिवार चलाने में सार्थक व सामर्थ्यवान नहीं है, तो निसंकोच आपको जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो, उसमें अपना
हुनर दिखाना चाहिए और उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप स्वावलंबी नहीं बन पाएंगे, आप धन अर्जन नहीं कर पाएंगे, आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से नहीं चला पाएंगे, जो कि सिर्फ विवाद का कारण बनेगा। तो मेहनत करने से कभी न चूकिए और महिलाओं का स्वावलंबी होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यदि महिला स्वावलंबी है और यदि किसी तरह की समस्या भविष्य में आती है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजकल 50% रिश्ते चल नहीं पा रहे हैं, उनका तलाक हो जाता है, लोग परिवार चला नहीं पा रहे हैं, साथ में रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा उनका ईगो होता है, जो हठ धर्मिता स्त्री व पुरुष दोनों ही लेकर बैठे होते हैं कि हम सही हम सही। यह सोच में उनका परिवार बिखरता जा रहा है और वह अपने बच्चों के भविष्य को निरंतर बर्बाद करते जा रहे हैं। इसी ईगो, अहंकार और कि मैं ही जो कह रहा हूँ वही सही है और जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है वह पूरा गलत है, तो इस तरह का विचार रखना भी परिवार के विघटन का कारण बनता है। और यदि आप महिला हैं तो आपको फिर ग्राउंड ज़ीरो से सब कुछ शुरू करने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यह सब बातों को भविष्य को सोचते हुए, विचार करते हुए आप यह ज़रूर देखें कि आपका स्वावलंबी होना कितना आवश्यक था, जो कि आपने अभी तक नहीं किया। और आपको अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने अंदर अनेक गुणों का विकास करते रहना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो आप धन अर्जन कर सकें और आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, किसी पर निर्भर ना रहें, स्वयं अपना खर्चा खुद उठा सकें। इस बात पर स्त्रियों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी उन्हें ऐसा नहीं मिलता जो जीवन पर्यंत उन्हें बैठाकर खिला सके, और परिस्थितियाँ भी विरोध में हो जाती हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों का स्वावलंबी होना नितांत आवश्यक है। उन्हें थोड़ा ही कमाए, लेकिन उन्हें अपने खर्चे स्वयं ही उठाने चाहिए, जिससे उनका आत्मसम्मान भी बचा रहेगा और घर परिवार और पति की नज़रों में भी उन्हें इज्जत और सम्मान मिल सकेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।